आधे से ज्यादा समर्थक। कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने किया सबसे ज्यादा फॉलो। अब कॉकरोच पार्टी को समर्थन देकर फंस गया विपक्ष। कॉकरोच जनता पार्टी के पहले निशाने पर आ गए मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कॉकरोच पार्टी ने शुरू कर दिया अभियान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच पार्टी ने शुरू कर दी ऑनलाइन याचिका। सभी कॉकरोचों से याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील। अभिजीत दीपके ने दिया बड़ा बयान, बोले पहला वादा नीट छात्रों को न्याय दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली जाकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। सबका साथ और सबका विकास पर दिया जोर। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के शुरू हो गए बुरे दिन। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के फैसले के बाद बॉर्डर पर शुरू हो गई फेसिंग। लोगों ने जताई खुशी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लापता होने के लगाए पोस्टर। कहा पिछले 10 दिनों से लापता है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। हुमायूं कबीर ने गाय की कुर्बानी का किया ऐलान, तो भड़क गई अग्निमित्रा पॉल। बोली अगर सरकार के नियम नहीं मान सकते तो किसी इस्लामिक देश चले जाओ। अग्निमित्रा पॉल का हुमायूं कबीर पर तगड़ा हमला। बोली अगर बंगाल में रहना है तो सरकार के नियमों का करना होगा पालन, अन्यथा तुरंत छोड़ दें देश। अब बंगाल में अगर गाय या किसी पशु की हत्या की तो 1000 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की होगी जेल। नए नियमों से बंगाल में मचा बवाल। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को कर दिया सावधान। बोले सपा को बदनाम करने की रणनीति बनाएगी बीजेपी। इस बार बीजेपी का सफाया कर देगी जनता। लखनऊ में बिजली संकट को लेकर मचा हाहाकार। बिजली कटौती के कारण लोगों ने सड़कों पर उतरकर कर दिया चक्का जाम। बिजली घरों पर किया पथराव। दिल्ली की शकूर बस्ती में डीडीए की जमीन पर बनाया जा रहा था मदरसा, तो भीड़ ने अवैध बताते हुए मदरसे को कर दिया ध्वस्त। भारी पुलिस बल किया गया तैनात। अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी के हारने की कर दी भविष्यवाणी। बोले यूपी चुनावों में भाजपा को 2 दशकों का देना होगा हिसाब। चुन चुनकर हिसाब लेगी जनता। ईद से पहले अब दिल्ली में भी गाय, बछड़ा और ऊंट की हत्या या कुर्बानी पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने जारी कर दिए सख्त निर्देश। अब दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और पशुओं की खरीद बिक्री करना होगा गैर कानूनी। यदि नियमों का उल्लंघन किया तो होगी सख्त कार्रवाई। कपिल मिश्रा ने जारी कर दिए सख्त आदेश। कहा अगर बकरी ईद पर कुर्बानी करने के बाद नालियों और सड़कों पर कचरा फैलाया तो होगा सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में गर्मी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। लगभग 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 48 जिलों में हीट वेव का अलर्ट किया गया जारी। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, ईवीएम मशीन को कर दिया बंद। इस बार पंजाब में ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव। पहले हमला करेगा ईरान, इजराइल की खुफिया रिपोर्ट का दावा। आठ अप्रैल 2026 से लगातार सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। 19 मई को ईरान पर हमला करने से ठीक 1 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान पर हमला रोक दिया था। इधर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान पर हमले को लेकर जबरदस्त बहस हो चुकी है। नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि हमें हर हाल में ईरान के यूरेनियम को तबाह करना ही होगा और हमला तो करना ही होगा, जबकि ट्रंप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईरान बातचीत में अपना यूरेनियम देने को तैयार हो जाएगा और अमेरिकी शर्तों को भी मान लेगा। लेकिन इस बीच इजराइल और ईरान से 2 ऐसी खबरें आ रही है जिससे ये साबित हो रहा है कि ईरान अगले 48 घंटे में कभी भी इजराइल और खाड़ी के 12 देशों पर भीषण हमला कर सकता है। इजरायली मीडिया की इस रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का आधे से ज्यादा जखीरा खाली हो चुका है। इधर दूसरी तरफ ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कालिबाफ ने दावा किया कि ईरान अब ऐसे खुफिया हथियारों से हमला करेगा जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने कभी नहीं की होगी। यानी मामला तेजी से बदलता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें दावा किया गया कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमला करने से पहले ही इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला कर सकता है। ईरानी यूरेनियम छीनेंगे ट्रंप, अब बारूद से होगा फैसला। लगता है अगले 48 घंटे में ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है।
अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट्स की जो तस्वीरें और जमीनी रिपोर्ट्स मिल रही है, उसके मुताबिक ईरान बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले कर सकता है। इजराइल इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरह से ईरान पर हमला करके उसका यूरेनियम छीन लिया जाए। इधर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया कि बातचीत में कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टैक्स या टोल लगाने की कोशिश की तो समझौता नामुमकिन होगा। अमेरिका की मुख्य मांग भी ये है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर सौंपे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका आखिर में ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने नियंत्रण में